डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की इस वक्त एनर्जी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं फेमिनाइन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। अपने मैस्कुलाइन की यादें उन्हें सता रही हैं। बहुत प्यार करती हैं अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से, चाहत रखती हैं। जबकि मैस्कुलाइन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, फिर भी उन्हीं की चाहत रखती हैं। चीज़ें ठीक करना चाहती हैं क्योंकि कुछ सोल्स का काफ़ी टाइम से सेपरेशन चल रहा है या लेस कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट से वह गुजर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के ऐसे बिहेव से भी वह आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। स्टक हैं, चाहकर भी कोई डिसीजन ना तो ले रही हैं और ना ही चाह रही हैं। चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी कर रही हैं बट कुछ हो नहीं पा रहा है। इमोशनली होकर बस उसी के वेट में रही हैं, उसी के लिए रोती हैं, मन दुखी रहता है, उदास रहती हैं, जिस कारण कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन को समझा कर जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि मुझे मैस्कुलाइन को छोड़ देना चाहिए, उसे लेट गो कर देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, माइंड की सुननी चाहिए क्योंकि उस पर कोई असर नहीं हो रहा है और मैं ही परेशान हो रही हूँ। ना ही हेल्थ से ठीक हो पा रही और ना ही माइंड से पीसफुल हो पा रही हूँ। एक तरफ हमारी क्यूट फेमिनाइन रिलेशनशिप को फील करना चाह रही हैं और अपने मैस्कुलाइन को मैनिफेस्ट भी कर रही हैं। कुछ सोल्स बहुत बार इनर वर्क मैनिफेस्टेशन का सोचती हैं, परेशान होकर करने भी लगती हैं बट फिर छोड़ देती हैं। या फिर कुछ सोल्स बस सोच रही हैं कि कर कुछ नहीं रही हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि गुस्से में यही सोचती हैं कि जाए डीएम को जहाँ जाना है, तो जो होगा देखा जाएगा। खुद को बार बार मारने से अच्छा है कि एक बार ही पीछा छूट जाए। मूड इतना ज़्यादा स्विंग हो रहा है कि एक पल में कुछ सोचती हैं, दूसरे ही पल कुछ। यानी एक पल में तो डीएम को लेकर बहुत ज़्यादा लव इमोशंस उनमें आते हैं और दूसरे ही पल वह उदास हो जाती हैं, रोने लगती हैं और डीएम की यादें उन्हें सताने लगती हैं और फिर परेशान होकर उनसे दूर भागती हैं। तो ऐसी सिचुएशन उनकी बनी हुई है। कभी कंफ्यूज्ड हो रही हैं कि वेट करूं या फिर मूव ऑन कर जाऊं। मूव ऑन के लिए कदम बढ़ाती भी हैं बट कर नहीं पाती। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि खुद को हील भी नहीं कर पा रही। कुछ फेमिनाइन दिल है कि मानता ही नहीं, बस अपना डीएम ही चाहिए, एक चांस और बस यही चाहती हैं क्योंकि दिल है कि उनके बिना लगता ही नहीं। उनकी चाहत या उनकी डिज़ायर बस यही है। सो कंफ्यूज्ड भी हो जाती हैं जब माइंड उन्हें बोलता है कि यह वही पर्सन है जिसने तुझे सबसे ज़्यादा दुख दिए हैं, तड़पाया है, बार बार रोने पर मजबूर किया है, तुझे छोड़कर गया है, थर्ड पार्टी में तुझे डाला है, फिर भी तू उसी के पीछे भाग रही है। सो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और दिल और दिमाग की जंग में फंसी हुई हैं बट दिल के जुड़ाव को फील करती हैं। नहीं चाहती कि डिवाइन मैस्कुलाइन से दूर हो जाए, बस उससे कनेक्ट होना चाहती हैं। डिवाइन फेमिनाइन को यही लगता है कि मैं क्यों इतना इमोशनल हूँ, डीएम क्यों नहीं है, क्या उसे मेरी तकलीफ़, मेरी तड़प दिखाई नहीं देती। मैं उसके लिए जैसा फील करती हूँ वैसा वो नहीं करता, कोई एफ़र्ट नहीं लगा रहा, ऑन ऑफ करता है, कॉन्टैक्ट तक ठीक से नहीं करता, रूड बिहेव करता है। कभी लगता है कि मैं खुद पर वर्क करूं, खुद को हील करूं, पीसफुल हो जाऊं, डिवाइन मैस्कुलाइन को मैनिफेस्ट करूं, हाई वाइब्रेशन पर आऊं। यह डिज़ायर उनकी है, उनकी चाहत बस डिवाइन मैस्कुलाइन है। वहीं डीएम उन्हें वैसा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं। जितना प्यार फेमिनाइन फील कर रही है वैसा उसे सामने से नहीं मिल रहा है, जिस कारण से एक एंजाइटी उन्हें हो रही है। उनका साथ चाहती हैं, उन्हें जाने नहीं देना चाहती। एक खोने का डर भी उनमें बना हुआ है बट प्यार उसी से कर रही हैं। वही डिवाइन मैस्कुलाइन का भी हाल है, वो भी एक फियर में है, कहीं मैं डिवाइन फेमिनाइन को खो ना दूँ क्योंकि सेपरेशन फेज़
बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो फेमिनाइन के गुस्से से उनके सामने ठीक से नहीं आ पा रहे हैं। एक डर यह भी उनमें बना हुआ है, उनकी बातें ना सुननी पड़े, सो थोड़ा सा आते हैं फिर चले जाते हैं। यही सोचकर ज़्यादा करीब गया तो कहीं मुझे गुस्सा ना दिखा दे, मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो बहुत ही लिमिट में बात कर रहे हैं। जैसे फेमिनाइन खुद को हील करना चाहती है, वैसे ही डीएम इतना परेशान हो गए हैं कि लो वाइब्रेशन में हैं, तो वो भी खुद को हील करने में लगे हैं। वो भी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अपनी फेमिनाइन की ही डिज़ायर रखते हैं और अपनी लाइफ में उन्हें ही पाना चाहते हैं, उन्हीं के साथ अपनी पूरी लाइफ जीना चाहते हैं। वो यह फाइनल कर चुके हैं कि इसके बारे में बहुत से डीएम अपनी फैमिली से भी बात कर रहे हैं, बट सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है फैमिली का बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को, जिस कारण भी यह दुखी हैं और अंदर ही अंदर एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, जो आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा या फिर आपके सामने ज़रूर आएगा। और जिन सोल्स ने बात नहीं की है वो करने की सोच रहे हैं। हमारे मैस्कुलाइन भी अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी यादें उन्हें सता रही हैं और यह जानते हैं कि जितना प्यार, सपोर्ट, केयरिंग नेचर उन्हें फेमिनाइन से मिला है उतना कहीं से नहीं मिला। सो उनकी वैल्यू भी वह अच्छे से समझते हैं। सो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मैस्कुलाइन के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें फेमिनाइन की कहीं कुछ बात से वो हर्ट हो गए हैं और उसी को माइंड में रखकर बैठ गए हैं और फेमिनाइन से दूरी बना रहे हैं, जहां उनका ईगो भी आड़े आ रहा है, जिसके चलते वो फेमिनाइन के पास नहीं आ रहे हैं और सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। यह सिचुएशन काफ़ी टाइम से बनी हुई है, पर जब भी इमोशंस हाई होते हैं, अपनी फेमिनाइन की तरफ भागते हैं तो फेमिनाइन रूड बिहेव करने लगती है और जब फेमिनाइन उनकी तरफ जाती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि यूनियन नहीं हो पाता। सो सेपरेशन का टाइम जिस कारण बढ़ता जा रहा है, उन्हें लग रहा है चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, मैंने फेमिनाइन को बहुत हर्ट कर दिया है, शायद अब चीज़ें ठीक ना हो, बट फेमिनाइन ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। एक जाल में वह फंसे हुए खुद को पा रहे हैं। जाऊं तो कहाँ जाऊं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी में वह गए थे वहाँ भी वह खुश नहीं हैं, वहाँ भी वह टॉक्सिक चीज़ों में फंसे हुए हैं और वहीं दूसरी ओर फेमिनाइन भी उन्हें गलत समझ रही है, जिस कारण से वह बहुत परेशान है और एक एक्शन के साथ वह ज़रूर इस रिश्ते में आगे आएंगे। अपनी फेमिनाइन से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें एक स्टार की तरह मानते हैं। अपनी फेमिनाइन के साथ बिताए पल उन्हें बहुत याद आ रहे हैं, दुखी हैं, फेमिनाइन से दूर होकर टूट गए हैं, तकलीफ़ में हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, प्यार में जैसे हार गए हैं। अपने प्यार के टूटने का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, उनका भी दिल टूटा है, प्यार में खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई कीमती सामान ही खो चुके हैं, एक डायमंड जैसे उन्होंने खो दिया है। उन्हें लग रहा है जैसे सब बिखर गया है, बट दोनों के बीच अभी भी इमोशनल टच है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें लग रहा है सब बिखर गया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन भी अब नहीं चाहती मैं आऊँ। उन्हें फेमिनाइन की एनर्जी क्योंकि पता नहीं चल रही, क्योंकि फेमिनाइन तो रीडिंग वगैरह देखकर उनकी एनर्जी का पता लगा लेती है, परंतु मैस्कुलाइन को कैसे भी अपनी फेमिनाइन की एनर्जी का पता नहीं चल पाता। तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि जैसे फेमिनाइन अब इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है और ना ही वह इस रिश्ते में पहले की तरह आना ही चाहती है, जिस कारण वह बहुत से डीएम खुद को आइसोलेट कर लिया है। फेमिनाइन के बिना खालीपन, अकेलापन वो फील कर रहे हैं, किसी और को नहीं चाहते अपनी लाइफ में फेमिनाइन के अलावा। उन्हें लग रहा है कि रिश्ते में बैलेंस नहीं हो पाया, एक प्यार दे रहा था तो दूसरा उतना नहीं, इक्वली गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं हो पा रहा था। कभी मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे और कभी बिल्कुल भी नहीं, जिस कारण से यह गैप बढ़ गया है।
इमोशनली बैलेंस नहीं बना। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब वो अटेंशन, वो लव, वो केयर अपनी डिवाइन फेमिनाइन को देना चाहते हैं। अब कहीं इनका मन नहीं लगता, बस माइंड में डिवाइन फेमिनाइन के बारे में ही सोचते रहते हैं। दूरी से वह दुखी हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है